हरे कृष्णा। हरि आश्रय में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से संतान सुख, संतान की रक्षा और उसके उज्जवल भविष्य के लिए मानी जाती है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया इस माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, पौष शुक्ल की यह एकादशी सारी मानवता के कल्याण के लिए है। हर एकादशी की तरह इस एकादशी व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी सभी पापों का नाश करती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक लोक में ले जाती है। भद्रावती नामक एक राज्य था जिस पर सुकेतुमान राजा शासन करता था। उनकी रानी का नाम शैब्या था। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे सारा समय इस चिंता में व्यतीत करते रहते कि मैं क्या करूं, मुझे एक पुत्र कैसे प्राप्त होगा। राजा और रानी दोनों ही अत्यंत व्याकुल थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने पूर्वजों को तर्पण अर्पित किया, तब भी उन्हें यह चिंता सता रही थी कि उनके मरने के बाद उन्हें तर्पण अर्पित करने वाला कोई नहीं होगा। पुत्र, धन और बुद्धि जैसे महान आशीर्वाद केवल भगवान श्री कृष्ण की उपासना से ही प्राप्त होते हैं। पुत्रहीनता की चिंता से स्वयं को धीरे धीरे नष्ट होते देख राजा अपने घोड़े पर सवार होकर एक दिन घने जंगल की ओर चल दिए। राजा सुकेतुमान जंगल में उद्देश्यहीनता से भटकते रहे। जल्दी ही दोपहरी हो गई और वे भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे अब इस प्रकार कष्ट भोगना पड़ रहा है। विचारों में लीन होकर अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप राजा को एक सुंदर कमल से भरा तालाब दिखाई दिया, जो प्रसिद्ध मानसरोवर झील जैसा था। पास ही कई आश्रम थे जहां अनेक संत और ऋषि निवास करते थे। राजा अपने घोड़े से उतरे और उनका महिमा मंडन करने लगे। राजा द्वारा दिखाए गए आदर को देखकर ऋषियों ने कहा, कृपया हमें बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपके मन में क्या विचार है? राजा ने उत्तर दिया, हे महान ऋषियों, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए। यदि आप महान ऋषि मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया करके मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्रदान करें। ऋषियों ने उत्तर दिया, आज प्रसिद्ध पुत्रदा एकादशी है। पुत्र की इच्छा रखने वाले को इस एकादशी का पालन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का मूल अर्थ ही है पुत्र दाता, पुण्य पुत्र का दाता। अतः इस एकादशी के दिन पूर्ण उपवास रखें। ऐसा करने पर भगवान श्री केशव की कृपा से आपको निसंदेह पुत्र की प्राप्ति होगी। विश्व देवों की सलाह पर राजा ने नियमों और विनियमों के अनुसार पुत्रदा एकादशी के शुभ व्रत का पालन किया और द्वादशी को व्रत तोड़ने के बाद उन्होंने उन सभी को प्रणाम किया। कुछ समय पश्चात रानी शैब्या गर्भवती हो गई और विश्व देवों की भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। संतान का सुख केवल इच्छा से नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास से प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी की जय। हरे कृष्णा।